नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज से हम ये राजस्थान लोक सेवा आयोग जो आरपीएससी है हमारा अजमेर, उसमें जो सहायक आचार्य संस्कृत कॉलेज शिक्षा का जो विभाग के पद निकले हैं, उसके बारे में हम वीडियोस बनाना प्रारंभ करेंगे। इसमें क्या क्या है, कितना पाठ्यक्रम है, क्या है जो अभी तक है हमारे पास अवेलेबल, उसके आधार पर करेंगे। और वो हमारी जो पहले वीडियोस चल रही थी वो भी सुचारू रूप से रहेंगी। ये हमारा एक कंसेप्ट है जो हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले हम प्रथम इकाई का पाठ्यक्रम देख लेते हैं। मैंने शॉर्ट्स में इसमें आपको ये भी डाला है कितने पद हैं, क्या है, वहाँ आप देख सकते हैं। पहले हम देखते हैं इसका प्रश्न पत्र है जो प्रथम, इसमें इकाई पहली जो है वैदिक साहित्य। इसमें देखते हैं, इसमें वैदिक साहित्य में देवता हैं हमारे अग्नि, समृद्ध, इंद्र, रुद्र, बृहस्पति, वरुण, उषस और सोम। हमारा यूजीसी जो नेट का सिलेबस है वो भी इसी प्रकार का है, उसमें विष्णु भी है और आपको दोनों में सहायता प्राप्त होगी। एक तो हमको यूजीसी नेट में भी सहायता मिलेगी इससे, और हमारा ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाला भी कवर हो जाएगा, तो हम दोनों की तैयारी कर सकते हैं आराम से। और इसका दूसरा जो भाग है, इनमें सूक्त हैं, ये तो इनके बारे में पूरा परिचय और वर्णन होगा जिसे हम देखेंगे। इसके बाद है सूक्तों का अध्ययन जो है, इसमें अग्नि सूक्त और इंद्र, पुरुष, हिरण्यगर्भ, नासदीय, वाक और उषस। और इसके पश्चात शुक्ल यजुर्वेद में हमारा शिव संकल्प जो सूक्त है उसका अध्ययन करेंगे, जिसमें अध्याय 34 में मंत्र 1 से 6 बताए गए हैं। प्रजापति सूक्त जो शुक्ल यजुर्वेद में है उसका अध्ययन करेंगे, जिसमें अध्याय 23 में मंत्र 1 से 5 तक। इसी प्रकार अथर्ववेद का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय अभिवर्धनम जो इसका है जो पहले का 29वां। काल, इसका भी अध्ययन करेंगे सूक्त का 10वें का 53। पृथ्वी सूक्त 12वें का पहला। इन सब का अध्ययन करेंगे। और इसमें सबसे पहले हम तीनों में से सबसे पहले हम देवता लेंगे, और देवता पहले जो इकाई है वैदिक साहित्य की, देवता से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, देखिए देखते हैं। इसमें इकाई 1 वैदिक साहित्य हमारा। पहले हम इसका परिचय देख लेते हैं कि देवता क्या है, कैसे हैं, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। पहले संपूर्ण अध्ययन जो है इसमें पहले बताया था देवता कितने, पृथ्वी स्थानीय देवता, ध्रुव स्थानीय देवता और अंतरिक्ष स्थानीय देवता। अब पृथ्वी स्थान में कितने हैं, 11। ध्रुव स्थानीय कितने हैं, 11। अंतरिक्ष स्थानीय कितने हैं, टोटल कीजिए 33। अब ये हमारे कहा जाता है 33 करोड़ देवी देवता को, वो करोड़ कोटि उसका प्रकार है, वास्तव में 33 देवी देवता हैं। वो जो उसका प्रकार कोटि जो है बताया गया, प्रकार बताया गया है। वैदिक देवशास्त्र में प्रकृति पूजा की जाती थी, वीर पूजा की जाती थी, पितृ पूजा की जाती थी। इस आधार पर देवताओं की पूजा आधार पर देवताओं की कल्पना की। मैंने यही बताया आपको, देवताओं की कल्पना किस आधार पर, ये छोटे छोटे हमारे जो प्रश्न बनते हैं उसके आधार पर है। देखिए, प्रकृति पूजा की जाती थी, वीर पूजा की जाती थी, पितृ पूजा की जाती थी। उस आधार पर हमारे देवताओं की कल्पना की गई है। ऋग्वेद के अनुसार देवताओं की संख्या 33 है, ये हमारे ऋग्वेद में यहाँ पर बताया गया। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार बताया गया है तो 33, इन्होंने डिवाइड किया। 8 वसु है, 11 रुद्र है, 12 आदित्य है, 1 इंद्र है, 1 प्रजापति, अर्थात 33। ऋग्वेद में बताया शतपथ ब्राह्मण शांखायन देवताओं की संख्या 33,29 निर्दिष्ट की गई। मतलब ये इन्होंने अपने हिसाब से जो इसमें बताया गया, सब ऋग्वेद में हमारे प्रश्न बनते हैं तो हम इनको बता सकते हैं। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, पुराणों में 33 कोटि देवताओं का उल्लेख किया गया है, किंतु कोटि शब्द का यहाँ पर अर्थ होता है प्रकारवाचक, न कि संख्यावाचक। अर्थात देवता कितने हुए, 33। देवताओं को 3 स्वरूप माना गया है, जिस आधार पर स्वरूप इनका लक्षण बताया। दानाद, दीपनाद, घोतनाद व देव। देव कौन होते हैं, दान, दीपक और घोतक, देने वाला, प्रकाशित करने वाला
और संसार को घोतक प्रकाशित उजाले में लाने वाला। अब इसके 3 भाग, पृथ्वी जो मैंने बताया था, पृथ्वी है, अंतरिक्ष और धूलोक है। पृथ्वी स्थानीय देवता अग्नि सोम बृहस्पति, अंतरिक्ष स्थानीय देवता रुद्र इंद्र पर्जन्य मरुत वायु, धू स्थानीय देवता जो धू मतलब स्वर्ग में रहने वाले, मित्र वरुण सूर्य विष्णु सौमित्र उषस अश्विन, ये सब धू स्थानीय देवता। अब एक बार हम इसकी संक्षिप्त में जो सारणी है वो देखते हैं। देखिए वैदिक देवता संक्षिप्त परिचय में देखिए, अग्नि देवता कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर। इनके सूक्त कितने हैं? 200 ऋषि मधुश्चंदा। समृद्ध सूक्त कितने हैं? 11 धूस्थानीय अर्थात स्वर्ग में रहने वाले, ग्रह सम्मद और हिरण्यगर्भ हिरण्यस्तुप इनके ऋषि। इंद्र 250, जो अंत सबसे प्रथम हमेशा अग्नि को माना गया है। संख्या ज़्यादा इंद्र की है लेकिन हमेशा पृथ्वी पहले आएगा, मतलब अग्नि पहले आएगा। अंतरिक्ष ग्रह सम्मद रुद्र 3 सूक्त कितने? तीसरे में। अंतरिक्ष ग्रह सम्मद बृहस्पति 11 सूक्त, पृथ्वी वामदेव ऋषि। सोम 120 पृथ्वी कर्ण ऋषि। अश्विन कुमार हैं ये 2। 50 धू स्थानीय स्वर्ग पर रहने, काशीवान एवं वशिष्ठ। वरुण 12 धू स्थानीय चनुषेप एवं वशिष्ठ। उषस 20 धू स्थानीय दीर्घतमा वामदेव एवं वशिष्ठ। हमने अभी ये देखे कि कौन से कहाँ है हमारे कोर्स में। जो इसके अतिरिक्त हम इनके विशेषणों के साथ एक सारणी है जो भी देख लेते हैं। हमसे मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूछा जाता है कि जातवेदस नाम किसका है, घृतपृष्ठ किसको कहा जाता है, रक्षरमुच किसको कहा जाता है। तो हमको ये रिमाइंड होना चाहिए कि इनके अतिरिक्त नाम क्या क्या है। जैसे अग्नि, इसके सूक्त 200 हमने अभी देखा, निवास स्थान है इसका पृथ्वी और मधुश्चंदा इसके ऋषि है। अब इसके विशेषण हैं जो हमको याद होने चाहिए, हमको पता होने चाहिए। ऋत्विक, जातवेदस, घृतपृष्ठ, शोचिष्केश, रक्तश्रमु, तीक्ष्णदंश। अब ऋत्विक जो यवन आदि करने वाला होता है, जातवेदस वेदों को जानने वाला, धृतपृष्ठ है, यहाँ पे धृत घी से रिलेटेड कुछ भी आ जाए या भक्षण से रिलेटेड वो हमेशा हमारा अग्नि होगा। शोचिकेश रक्तश्रमु, तीक्ष्ण दंत मतलब खाने वाला पहुँचाने वाला, रक्तम दंत ग्रह पति विश्वपति, दमुनस्त पुरोहित, धूमकेतु सहस्पुत्र यविष्ठ, मेध्य कविश्रतु, धृतजिह्व हत्यवाहन है, वैश्वानर है, नारशंस घृत मुख नेता, त्रिशीर्ष कविकर्तु, त्र्यंबक पावक, शस्त्र सुनो ऊर्जनोपात, हविष्यपति, आर्य सत्यधर्मा जज्ञान है। इसके नाम है जो हमको पता होने चाहिए, हमको ध्यान होने चाहिए। इसके बाद देखते हैं बृहस्पति, ये 11 सूक्त, पृथ्वी वामदेव इसके ऋषि हैं। इनके विशेषण हैं सप्तमुख, सप्तरश्मि, नीलपृष्ठ, ब्रह्मणस्पति, त्रिक्षशृंग, धृतिमान, वाचस्पति, मर्तसखा, गणपति, शक्ति पुत्र, ऋणया, द्रोहंतया, हंता, सुगोपहा इनके नाम है। सोम 120 सूक्त, पृथ्वी कर्ण इसके ऋषि है। मोजवंत, पवनमान, गरिष्ठा, रत्नोदारित्री, धनस्य, विश्वजित, धर्तादिवः, अमर उद्दीपक है, पति वाच है, अध्यंश, उरुशंस, सुसखा, व्योधा, सवर्तितः। तो ये हमारे हो गए सोम के। इसके बाद इंद्र 250 इसके सूक्त है, ये अंतरिक्ष में रहते हैं। इसके गुरु ग्रत्स मद वज्रेन, वज्रबाहु, शचीपति, शतक्रतु, मरुत्वान, मध्वा, वत्र ये वत्र राक्षस को मारने वाले थे इसलिए इनका शची इनकी वाइफ, इनकी पत्नी। वज्र नामक देवते का भी इसको वज्रबाहु वगैरह इनको हत्या करने इसलिए इनका नाम पड़ा। अच्युत च्युत शिप्री, सुप्री शिप्रः, नीचितः, हरिश्मश्रु, हरिद्वश्वः, मनस्वः, सोम, पुरंदरः, पुरनभिदः, पशुपति, तुषीमान है ये इनके विशेषण। इसी प्रकार देखते हैं रुद्र 3 सूक्त, अंतरिक्ष में रहने वाले, ग्रह संबंध इनके ऋषि है। अघृतम दुतगामी
प्रचेतस उग्र इणाशः तूर्णिः विश्वनियंता भिषसमं मीडवान मयस्करः शर्व नीलोदर नीलकंठः लोहितपृष्ठस्तत्पतिः चेकितान हवन श्रुतः। आगे देखते हैं संवित्र का 11 सूक्त है। धू स्थानीय है, स्वर्ग में रहने वाले। ग्रज संबद एवं हिरण्यस्तु इसके ऋषि है। देखते हैं स्वर्ण नेत्र स्वर्णपाद स्वर्ण हस्ते स्वर्ण जीव असुर हरिकेश सुअंगरिः मधुजीव्य अयोहनु उपान पातः कर्म कर्तु सत्यस्त्रव सत्यसुनु सुशेव सुनीतः स्ववानः सुमृत्युलोकः मृलोक। आगे देखते हैं 7वां अश्विनो हो, इसके 50 सूक्त है। 2 स्थानीय मतलब स्वर्ग में रहने वाला। काशीवान और वशिष्ठ इसके ऋषि है। दस्त्र नास्त्रे नीचे तास है मधु युवा सयुम गांभिस्ति युवनीय हरिण्यवर्तनी रुद्रवर्तनी मनोजस्वा पुरुषाक तमा मधुपाणी परिजम्य तमोहंता शुभ्रस्पति हिरण्यपेशसा देवोनपाते अश्वमध्या गो मधा नृपति वृषणः। वरुण 12 धू स्थानीय स्वर्ग में रहने वाला। शुनु शेप वशिष्ठ इसके हमारे इसके वो गए ऋषि। क्षत्रिय स्वैराट मायावी उरु राशन ऋत्वावृदो और उरु चक्षः से पृथुपाणी भाजस्म से घृतवत्र चिकित्सवान ईश्वरी दिवी कवि सत्योजा आदित्य वेवंत मेधीर सक्रतु विश्वदर्शन। आप देखते हैं उषस के 20 सूक्त। 2 स्थानीय स्वर्ग में रहने वाला। दीर्घतमा वामदेव एवं वशिष्ठ। मघोनी विश्ववारा प्रचेता सुभगा रेवती पुराण्यवती मध्यवती अमृत्या विश्ववर्धवा मधुधा ऋतावरी पुरंसी मही माया। अब हमारे और देखते हैं सुनरी ओदती विजिनी सुमन्नारी अति उज्ज्वला अरुषि श्वेतया। अब मैंने आपको बताया था आपको यूजीसी नेट में विष्णु मिलेंगे, तो इनका भी एक बार देख लेते हैं। इसमें नहीं है लेकिन नेट में है। विष्णु 11 इसके वो हैं सूक्त। धू स्थानीय स्वर्ग में रहने वाला दीर्घतमा ऋषि। त्रिविक्रम उरुकम उरुगाय भीम कुचर गरिष्ठा गरिष्यद गिरजा कृष्ण वयवान सह्यान मज्जोजनि एमुषः मातिरिश्वः। इस प्रकार हमारा ये समाप्त होता है। हमारा परिचय हमने स्टार्ट किया और आपको इंट्रोड्यूस करा दिया इन सब से। अब इनको एक एक करके पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। शुभमस्तु, धन्यवाद।